Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए हॉरर एडवेंचर फिल्म द पिरामिड के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2014 में रिलीज़ हुई और इसे 61% गूगल यूज़र्स ने पसंद किया है। हमारी दुनिया कई राजों से भरी पड़ी है और इंसान इन राजों को खोजने की कोशिश हमेशा से करता आया है। ये मूवी भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। मूवी का स्टार्ट इजिप्ट के पिरामिड से होता है, जहां बताया जाता है कि बहुत टाइम से इस पर कर्ज चल रहा है। जो भी इन टेम्पल्स के साथ छेड़खानी करता है उससे मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात पेश आते हैं। यही वजह थी कि बहुत सारे साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इन पिरामिड्स को अवॉइड करते थे ताकि कोई भी मिसहैप ना हो सके। नासा की हेल्प से उन्हें एक ऐसे पिरामिड का पता चलता है जो ज़मीन के अंदर था और उसकी अपनी एक दुनिया थी। ये पिरामिड बाकियों की निस्बत डिफरेंट था क्योंकि बाकी पिरामिड्स 4 साइडेड थे, जबकि इसकी सिर्फ 3 साइड्स थी और ये एक हैरानकुन बात थी। सब इस बारे में सोचते थे और इस पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन इजिप्ट के लोग उन पर रिसर्च होने नहीं देते थे। वहाँ के लोग इस बात पर बिलीव करते थे कि अगर इन पिरामिड को हिलाया गया तो कोई कर्ज आ सकता है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इजिप्ट के लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, मगर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को गवर्नमेंट से इजाज़त मिल जाती है और अब वो रिसर्च करने के लिए आ जाते हैं। इस टीम के लीडर डॉक्टर माइल्स थे और उनके साथ उनकी बेटी नोरा भी थी। इसके अलावा उनकी टीम में 3 मेंबर्स और थे। ये लोग काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। उन्हें नासा की तरफ से एक सैटेलाइट भी प्रोवाइड की जाती है और अब वो दिन आ जाता है जब इनकी रिसर्च शुरू होना थी। वो लोग खुदाई करते हैं कि तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। इसके अंदर से काफ़ी गैस निकलती है। गैस की वजह से एक वर्कर की डेथ हो जाती है। अब बाकी वर्कर्स को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर वाकई कोई कर्ज है, मगर डॉक्टर माइल्स, नोरा और उनकी टीम इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे। वो साइंस पर बिलीव करते थे। इजिप्ट के लोगों ने और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें ये खदशा था कि कहीं सिविल वार ना हो जाए। इतने में गवर्नमेंट के लोग उनसे बात करते हैं कि आपको काम बंद करके वापस जाना पड़ेगा, कहीं प्रोटेस्टर गवर्नमेंट ही ना गिरा दें, तो हमें हर हाल में काम बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो बहुत तैयारी के साथ आए थे। खैर, फाइनल डिसीजन यही होता है कि काम बंद कर दिया जाएगा, मगर नोरा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसने हर हाल में ये रिसर्च कंप्लीट करना थी। वो सबको कन्विंस कर लेती है कि ये पिरामिड बाकियों से डिफरेंट है, आखिर हमें ये चेक तो करना चाहिए। अब वो लोग एक रोबोटिक कार अंदर भेजते हैं। उन्हें नज़र आता है कि अंदर से ये पिरामिड काफ़ी यूनिक है, जैसे किसी ने बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया हो। अचानक रोबोटिक कार पर अटैक होता है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और टीवी पर कुछ भी नज़र नहीं आता। अब सभी लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने कार पर हमला किया और कैमरा बंद कर दिया। ये कार भी उन्हें नासा की तरफ से दी गई थी। अब वो कार अंदर नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव कार थी और गवर्नमेंट ने भी उन्हें मज़ीद एक्सप्लोर करने से मना कर दिया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी भी आ चुकी थी जो उन्हें मज़ीद काम करने से रोक रही थी। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम अंदर जाएंगे मगर किसी को बताएंगे नहीं। अब वो लोग एक वायर की मदद से उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो 3 रास्ते बने हुए हैं। एक ऊपर वाली साइड जा रहा था जहाँ पुराने ज़माने के वेपन्स पड़े थे जो कि ओल्ड टाइम पे यूज़ होते थे। नोरा को पता चलता है कि जो वायर उन्होंने लगाई थी वो टूट चुकी है। अब पिरामिड के अंदर आगे से मज़ीद 3 रास्ते निकल रहे थे। परेशानी की बात ये थी कि वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स के साथ थी और अब वो भी टूट चुकी थी, मगर हिम्मत करके ये लोग एक रास्ता चूज़ करते हैं।
بہت زیادہ چلنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ راستہ تو غلط ہے۔ وہ لوگ ایک حال میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر ٹوٹی ہوئی ان کی روبوٹک کار بھی موجود تھی۔ اتنے میں چھت سے پتھر گرنے لگتے ہیں اور زمین کے اندر ان کا ایک فرینڈ گر جاتا ہے۔ یہ لوگ اسے نکالنے کی ٹرائی کرتے ہیں مگر نہیں نکال پاتے۔ اب ڈاکٹر مائل پلان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے انجرڈ فرینڈ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ ایک فرینڈ اوپر چڑھ رہا تھا کہ تبھی کوئی آ کر اسے اپنا پنجہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اب اس کے لیے اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ آگے انہیں پتھروں سے بنا ڈور نظر آتا ہے اور اس ڈور پر بنے سمبلز ڈینجر شو کر رہے تھے، مگر وہ لوگ ان باتوں کو اگنور کر کے دروازہ کھول لیتے ہیں۔ انہیں اوپر سے آرمی کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ٹیم انہیں واپس لینے آئی تھی کیونکہ آرمی کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکٹر مائل اور اس کی ٹیم پیرامڈ کے اندر ہیں، اس لیے وہ انہیں واپس لینے آئے تھے۔ اتنے میں انہیں اپنے انجرڈ فرینڈ مائیکل کی آواز آتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو وہاں اس کی بلڈ کے ڈراپس تھے، یعنی کوئی چیز اسے گھسیٹ کر اندر لے گئی تھی۔ ڈاکٹر مائلز اور نورا کافی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ٹیم ممبرز کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر مائل سے کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں جو ہمیں یہاں سے نکال بھی نہیں سکتے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹنل نظر آتا ہے۔ یہاں سے نکلنے لگتے ہیں کہ تبھی ایک اینیمل ان پر اٹیک کرتا ہے جو کہ بالکل جنگلی بلی جیسا دکھتا تھا۔ یہ لوگ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں کہ تبھی ایک سولجر جو ان کی ہیلپ کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ اینیمل اسے بھی مار دیتا ہے۔ ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ اس پیرامڈ کے اندر اینوبس رہتا ہے، یعنی گریک ورڈز میں اسے گاڈ کہا جاتا ہے۔ اسے کسی وجہ سے ہیون سے نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ جگہ اس کی رہائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اندر آنے والے شخص پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڈ یہاں سے تبھی چھوٹ سکتا ہے جب کسی ایسے انسان کو مارے گا جس کا دل اور روح بیلنس ہوگی، اس لیے وہ سب کو مار کے ان کے دل اور باڈی کو بیلنس کرتا ہے۔ اسی چکر میں اس نے بہت سے لوگوں کو مارا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مائلز کے ٹیم ممبرز بھی تقریباً مر چکے تھے اور خود ڈاکٹر مائلز بھی، لیکن نورا ابھی تک زندہ تھی اور وہ ٹنل سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی اسے ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیتا ہے جو اس کی طرف اسمائل پاس کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اس کی ہیلپ کے لیے آگے بڑھتا ہے کیونکہ نورا کافی انجرڈ تھی، مگر اینوبس آ کر ان دونوں کو مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، فالو مائی سوشل ہینڈلز۔ تھینک یو فار واچنگ۔